साथियों नमस्कार। हम राजस्थान जीके में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान जीके में हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। आज के हमारे प्रश्न हैं: कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा गया है? नंगाड़े का जादूगर किसे कहा गया है? सुरनाई का जादूगर किसे कहा गया है? राजस्थान का नरसिंह किसे कहा गया है? राजस्थान का नेहरू किसे कहा गया है? राजस्थान का लोकनायक व शेर ए राजस्थान, ये सभी किस व्यक्ति के उपनाम हैं? हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है: कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? बताइए, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? इसका आंसर रहेगा राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है: भारत की मोनालिसा कौन है? भारत की मोनालिसा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसको भारत की मोनालिसा कहा गया है? इसमें आएगा बनी ठनी। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है: मारवाड़ की नूरजहां किसका उपनाम है? मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा गुलाब राय। गुलाब राय। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है: नंगाड़े का जादूगर किसे कहा गया है? हम राजस्थान जीके में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न है: नंगाड़े का जादूगर किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी रामकिशन सोलंकी को नंगाड़े का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है: सुरनाई का जादूगर किसे कहा गया है? हमारा अगला प्रश्न है: सुरनाई का जादूगर किसे कहा गया है? इसमें आएगा पेपे खा। इसमें आएगा पेपे खा। सुरनाई का जादूगर पेपे खा को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है: राजस्थान का नरसिंह किसे कहा गया है? हमारा अगला प्रश्न है: राजस्थान का नरसिंह किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है: राजस्थान का नेहरू किस व्यक्ति का उपनाम है? मेरा अगला प्रश्न है: राजस्थान का नेहरू किसे कहा गया है?
इसका आंसर होगा पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकनायक व शेर ए राजस्थान किसे कहा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, राजस्थान का लोक नायक व शेर ए राजस्थान किसे कहा गया है? तो साथियों, इसका आंसर होगा जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक व शेर ए राजस्थान कहा गया है। मैं एक बार फिर से सभी प्रश्नों को रिपीट मार देता हूँ। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया है। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा गया है। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहा गया है। नंगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहा गया है। सुरनाई का जादूगर पेपे खां को कहा गया है। राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहा गया है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा गया है। राजस्थान का लोकनायक व शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा गया है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है? हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। आज के हमारे प्रश्न है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है? कूची का जादूगर किसे कहा गया है? ब्लू पार्टी का जादूगर किसे कहा गया है? राजस्थान की मरु को किला किसे कहा गया है? मीराबाई का अवतार किसे कहा गया है? राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा गया है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा गया है? वर्तमान राजस्थान का निर्माता किसे कहा गया है? हम पहले प्रश्न में चलते हैं। खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है? सोचिए, विचार कीजिए, सोचिए। खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा सद्दीक खां। सद्दीक खां। सद्दीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कूची का जादूगर किसे कहा गया है? हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान जीके में हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है, कूची का जादूगर किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा रामगोपाल विजयवर्गीय। रामगोपाल विजयवर्गीय। रामगोपाल विजयवर्गीय को कूची का जादूगर कहा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू पार्टी का जादूगर किसे कहा गया है? ब्लू पार्टी का जादूगर किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत।
कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पार्टी का जादूगर कहा गया है? राजस्थान की मरुकोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह राजस्थान की मरुकोकिला किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा गौरी देवी। गौरी देवी को राजस्थान की मरुकोकिला कहा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का अवतार किसे कहा गया है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का अवतार किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा गौरी बाई। इनमें याद ये रखना है कि राजस्थान की मरुकोकिला गौरी देवी और मीराबाई का अवतार, बाई याद रखना, मीराबाई का अवतार गौरी बाई। ठीक है साथियों, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा गया है? राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा गया है? इसमें आएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा गया है? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा गया है? इसका आंसर रहेगा दामोदर व्यास। दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान का निर्माता कौन है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान राजस्थान का निर्माता कौन है? इसका आंसर रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को वर्तमान राजस्थान का निर्माता कहा गया है। एक बार हम प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। खड़ताल का जादूगर सद्दी खां को कहा गया है। कूची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय को कहा गया है। ब्लू पार्टी का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा गया है। राजस्थान की मरुकोकिला गौरी देवी को कहा गया है। मीराबाई का अवतार गौरी बाई को कहा गया है। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कर्नल जेम्स टॉड को कहा गया है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहा गया है। वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा गया है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम में हम पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नौटंकी के सिरमौर किसे कहा गया है? राजस्थान का नगीना किसे कहा गया है? गांव का चितेरा किसे कहा गया है?
भैंसों का चितेरा किसे कहा गया है? भीलों के चितेरे किसे कहा गया है? उद्योग जगत का पितामह किसे कहा गया है? स्वानों का चितेरा किसे कहा गया है? राजस्थान की राधा किसे कहा गया है? नीड़ का चितेरा किसे कहा गया है? हमारा पहला प्रश्न है, नौटंकी के सिरमौर किसे कहा गया है? ये मैंने पहले वाले वीडियो में ये प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ा था। बताइए, नौटंकी के सिरमौर राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका उपनाम है? मैं बताता हूँ। नौटंकी के सिरमौर उपनाम है मास्टर गिरिराज। मास्टर गिरिराज, मास्टर गिरिराज को नौटंकी का सिरमौर कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नगीना किसे कहा गया है? हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों में किसका उपनाम राजस्थान का नगीना है? राजस्थान का नगीना नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को राजस्थान का नगीना कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न है, गांव का चितेरा किसे कहा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। गांव का चितेरा किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा भूरी सिंह शेखावत। भूरी सिंह शेखावत को गांव का चितेरा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भैंसों का चितेरा किसे कहा गया है? इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक परमानंद धाम है, जहाँ पर भैंसों को चराने के लिए जंगल बने हुए हैं। तो हम इससे ये याद रख सकते हैं कि भैंसों का चितेरा किसे कहा गया है। भैंसों का चितेरा, इसका आंसर होगा परमानंद चोयल। परमानंद चोयल। भाई, भैंस कहाँ चरने जाती है? परमानंद जी धाम। उससे हम समझ सकते हैं कि भैंसों का चितेरा किसे कहा गया है? परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को राजस्थान में के भैंसों का चितेरा कहा गया है। अर्थात परमानंद चोयल का उपनाम भैंसों का चितेरा भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भीलों के चितेरे किसे कहा गया है? भील बाबा। भील बाबा। भील बाबा। इसे याद रखिए, भीलों के चितेरे किसे कहा गया है? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा को भीलों के चितेरे कहा गया है। मेरा अगला प्रश्न है, राजस्थान में उद्योग जगत का पितामह किसे कहा गया है? मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में उद्योग जगत का पितामह किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला।
घनश्याम दास बिड़ला को राजस्थान के उद्योग जगत का पितामह कहा गया है। मेरा अगला प्रश्न है, श्वानों का चितेरा किसे कहा गया है, या राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों में किसका उपनाम श्वानों का चितेरा है? इसका आंसर होगा, श्वानों का चितेरा कहा गया है जगन्नाथ मथोड़िया। जगन्नाथ मथोड़िया को श्वानों का चितेरा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की राधा किसे कहा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। राजस्थान की राधा किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा गया है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, नीड़ का चितेरा किसे कहा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। नीड़ का चितेरा किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा गया है। हम सभी प्रश्नों के आंसर एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। नौटंकी के सिरमौर मास्टर गिरिराज को कहा गया है। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा गया है। गांव का चितेरा भूरी सिंह शेखावत को कहा गया है। भैंसों का चितेरा, भैंसों से याद रखो, परमानंद जी धाम में भैंसें चढ़ने जाती हैं, स्टिक से याद रहेगा। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा गया है। भीलों से याद रखो, भील बाबा, भीलों के चितेरे कहा गया है गोवर्धन लाल बाबा को। राजस्थान के उद्योग जगत का पितामह कहा गया है घनश्याम दास बिड़ला को। श्वानों का चितेरा कहा गया है जगन्नाथ मथोड़िया को। राजस्थान की मीरा कहा गया है मीराबाई को। नीड़ का चितेरा कहा गया है सौभाग्यमल गहलोत को। जैन शैली का चितेरा किसे कहा गया है? मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा गया है? मेवाड़ के गांधी किसे कहा गया है? वांगड़ की मीरा किसे कहा गया है? बांगड़ का धनी किसे कहा गया है? वॉलीबॉल टाइगर किसका उपनाम है? एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका उपनाम है? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया है? गांधी जी के पांचवें पुत्र किसका उपनाम है? हम राजस्थान जीके में प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे
हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन शैली का चितेरा किसे कहा गया है? जैन शैली का चितेरा किसे कहा गया है? इसमें आएगा जैन शैली का चितेरा किसे कहा गया है? इसमें आएगा कैलाश चंद्र शर्मा। हम राजस्थान जीके में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। इसमें जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा गया है? मेवाड़ के भीष्म पितामह किस व्यक्ति का उपनाम है? इसमें आएगा रावत चुंडा। रावत चुंडा। रावत चुंडा को मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के गांधी किसे कहा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मेवाड़ के गांधी किसे कहा गया है? मैं ध्यान रखो, इसमें आएगा माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ में से मेवाड़ और में से माणिक्यलाल। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा गया है। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा गया है। वांगड़ की मीरा किसे कहा गया है? ये प्रश्न शायद पहले आ गया, इसे रिपीट हो गया। वांगड़ की मीरा किसे कहा गया है? इसमें आएगा गौरी बाई। गौरी बाई को वांगड़ की मीरा कहा गया है। वांगड़ का धनी, ये भी आ गया प्रश्न पहले, फिर से रिपीट हो गया। वांगड़ का धनी नरहड़ के पीर, झुंझुनू में है ये। नरहड़ के पीर को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बालीवाल टाइगर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बालीवाल टाइगर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इसमें आएगा सुरेश मिश्रा। सुरेश मिश्रा को बालीवाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। सुरेश मिश्रा को बालीवाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य किन्हें कहा गया है? हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। राजस्थान जीके में प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य किसे कहा गया है? इसमें आएगा प्रो करण सिंह। प्रो करण सिंह। प्रो करण सिंह को एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य कहा गया है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया है? इसमें आएगा मुहनोत नैणसी। ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके। मुहनोत नैणसी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के 5वें
पुत्र ये किसका उपनाम है? गांधी जी के पांचवें पुत्र ये किसका उपनाम है? इसमें आएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा गया है। इन प्रश्नों के प्रश्न और आंसर हम रिपीट करते हैं। हम राजस्थान जीके में राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न था, जैन शैली का चितेरा किसे कहा गया है? तो जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा को कहा गया है। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसका उपनाम है? मेवाड़ के भीष्म पितामह रावत चुंडा को कहा गया है। मेवाड़ के गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है, या मेवाड़ के गांधी किसे कहा गया है? मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा गया है। वांगड़ की मीरा गौरीबाई, वांगड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। वांगड़ का धनी, वांगड़ का धनी नरहड़ के पीर जो झुंझुनू में है उनको कहा गया है। वॉलीबॉल टाइगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? वॉलीबॉल टाइगर के नाम से सुरेश मिश्रा को जाना जाता है। एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य प्रो करण सिंह, अर्थात एथलेटिक्स के द्रोणाचार्य किन्हें कहा जाता है? प्रो करण सिंह को। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा गया है? राजपूताने का अबुल फजल मुहनोक नैनसी को कहा गया है। गांधी जी के पांचवें पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? गांधी जी के पांचवें पुत्र के उपनाम से जमनालाल बजाज प्रसिद्ध है। हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम पढ़ रहे हैं। वांगड़ का गांधी किसे कहा गया है? विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी किसका उपनाम है? पोलो का पेले किसे कहा गया है? सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी पोलो का पहला अर्जुन किसका उपनाम है? पहला प्रश्न हमारा, वांगड़ का गांधी किसे कहा गया है? वांगड़ का गांधी किसे कहा गया है? वांगड़ का गांधी कहा गया है भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा गया है। विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी किसका उपनाम है? विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी किसका उपनाम है? इसमें आएगा कर्नल किशन सिंह। कर्नल किशन सिंह विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी किसका उपनाम है? कर्नल किशन सिंह। पोलो का पहले है। पोलो का पहले किस व्यक्ति का उपनाम है? पोलो का पहले सवाई मानसिंह द्वितीय को कहा गया है। सवाई मानसिंह द्वितीय को पोलो का
पहले कहा गया है? सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी, पोलो का पहला अर्जुन, ये किसका उपनाम है? मैं प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूँ। सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी, पोलो का पहला अर्जुन किसे कहा गया है? इसमें आएगा महाराजा प्रेम सिंह, महाराजा प्रेम सिंह, महाराजा प्रेम सिंह को सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी, पोलो का पहला अर्जुन महाराजा प्रेम सिंह को कहा गया है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, बांगड़ का गांधी किसे कहा गया है? भोगी लाल पांड्या को। विश्व विजेता पोलो खिलाड़ी किसे कहा गया है? कर्नल किशन सिंह को। पोलो का पेले किसे कहा गया है? सवाई मानसिंह द्वितीय को। सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी, पोलो का पहला अर्जुन किसे कहा गया है? महाराजा प्रेम सिंह को।